आज हमारी रेसिपी जो है बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आज हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करके, जो कि जैसे गाजर है पड़ी हुई है बेचारी मुरझा गई, बीन्स हैं 2-4 पड़े हैं फ्रिज में, चने सब ने खाए, थोड़े से चने बचे हुए हैं, कैबेज है, गांठ गोभी है या आलू है। ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि कोई रोज़ तो खाता नहीं है, आई थोड़ी बहुत खाई अब पड़ी हैं। तो मैंने आज सोचा कि क्यों ना इसको यूज़ करके कोई मज़ेदार चटपटा सा कबाब बनाया जाए। तो आप समझ ही गए होंगे, तो फिर मैं आज बनाने जा रही हूँ वेजिटेबल कबाब, जो कि मज़ेदार तो होंगे ही और साथ में हेल्दी भी बहुत होंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 4-5 हमने गाजर थी, उसे लिया, इसको हमने बॉईल कर लिया है। इसी तरह हमने बीन्स ली, बीन्स को भी बॉईल कर लिया है। काले चने, ये भी बॉइल्ड हैं। ये मेरे पास कैबेज बची हुई थी, इसको भी मैंने बॉईल कर लिया। और ये गांठ गोभी है, इसको भी बॉईल कर लिया। और ये आलू है, इसको भी बॉईल कर लिया है मैंने। अब करना क्या है, हमें करनी है इनकी पीलिंग। फर्स्ट लेयर जब हम इनकी उतार देंगे तो ये अंदर से गोरा गोरा निकल आएगा। इसी तरह हमें इसकी भी पीलिंग करनी है, इसी तरह हमें इनकी भी पीलिंग करनी है, अपने गाजरों की भी करनी है और इसकी बीन्स की भी करनी है। ठीक है, तो ये सब आपने देख लिया है। अब हम इसके अंदर जो मसाले डाले जाएंगे वो आपको बताते हैं। इन कबाब को बनाने में थोड़ी मेहनत तो ज़रूर लगेगी, लेकिन इसका फ़ायदा भी ये है कि आप इसको बनाकर फ्रिज में रख लें और कभी आपका मूड नहीं हो रहा खाना बनाने का, तो इसमें से 2-3-4 कबाब निकालें और तल लें और फिर खाएं मज़े से। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अंदर किन किन मसालों की ज़रूरत होगी। ये हमने कॉर्नफ्लावर लिया है 1 चम्मच, अजवान है 1/4 चम्मच, काली मिर्च का पाउडर है 1/4 चम्मच, कसूरी मेथी है 1 चम्मच, ये खटाई है आमचूर पाउडर आधा चम्मच, नमक है 1 चम्मच। ये आप अपने जायके के हिसाब से कर लीजिएगा ऊपर नीचे। धनिया पत्ती है बारीक कटी हुई। ये हमने लिया छोटा सा प्याज, इसको बारीक काट लिया। ये है अनारदाना आधा चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर, और ये है ज़ीरा, इसको मैंने पहले तवे पर रख के भून लिया और फिर इसे दरदरा सा पीस लिया है। यह है 1 चम्मच। इसके अलावा इसके अंदर जाएगा 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 बड़ा नींबू लिया, उसका जूस है ये 1 चम्मच, 2 चम्मच जो है हमने लिया है बेसन, इसको ड्राई रोस्ट कर लिया है, 4-5 हरी मिर्च है, ये पीसी जाएगी, और ये ग्रीन अनियन है जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, ये लगभग 2 बड़े चम्मच है। ठीक है, तो चलिए अब बताते हैं आपको कि इसको बनाना कैसे है। देखिए हैंडी मैंडी किचन पार्लर में इनकी बहुत अच्छी तरह से पीलिंग कर दी गई है, जिससे कि ये मज़ीद खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। तो अब हम इनको फ्राई करेंगे। देखिए हमने अपनी कढ़ाई रख ली है और उसके अंदर 1 चम्मच के करीब तेल डाल दिया है, और जो हमारी सब्जियां थी इनको मैंने मोटा मोटा काट लिया है, क्योंकि इन्हें बाद में पीसा जाएगा। इसके अंदर डाल देंगे और लगभग 2 मिनट तक इनको फ्राई करेंगे। फ्लेम को हाई रखेंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि इसके अंदर जो मौजूद मॉइस्चर है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। यकीनन ये बहुत ही हेल्दी कबाब है। तो आमतौर पर कौन खाता है ये सब चीज़ें, लेकिन जब ये कबाब बन जाएंगे तो ये इतने मज़ेदार होंगे कि आप दोबारा बनाना चाहेंगे।
अब 2 मिनट तक हम इसको खूब अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। देखिए 2-3 मिनट हो चुके हैं और हमारी सब्जियां बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अपने फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारी सब्जियां जो हैं वो ठंडी हो रही हैं, उतनी देर में हम अपने आलूओं को एक बड़े से बर्तन में डाल लेंगे और किसी मैशर की मदद से हल्का सा उसे पहले तोड़ेंगे। देखिए हमने आलूओं को बहुत अच्छे से मैश कर लिया है। अब हमें करना ये है कि ये जो हमारा कुछ मसाले, धनिया पत्ती, प्याज और सूखे पाउडर मसाले हैं, इसको इसमें डाल देंगे। और खूब अच्छी तरह से इनको मिलाएंगे। देखिए हमने इनको मिला लिया है। अब हम इसके ऊपर जो हमने ये बेसन रखा था ड्राई रोस्ट करके वो डाल देंगे। जो लेमन जूस है उसे डालेंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल देंगे और फिर दोबारा से इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसको एक साइड में रख देंगे। उधर हमारी सब्जियां भी ठंडी हो गई हैं, उनको हमें एक पॉट में डालकर दरदरा सा पीसना है। अब हम एक मिक्सी का पॉट लेंगे जिसमें सबसे पहले हम अपने ये जो हमारे पास बॉइल्ड चने थे इसको डाल देंगे। और साथ में जो हमारे पास हरी मिर्चें थी उसको भी इसमें डाल देंगे और इसको दरदरा सा पीस लेंगे। देखिए हमने अपने बॉइल्ड चनों को पीस लिया है। अब हम इसको खाली कर लेंगे और इसी पॉट में जो हमने सब्जियां फ्राई करी हैं उनको पीसेंगे। देखिए मैंने अपनी सब्जियों को और ग्रीन अनियन को भी इसी पॉट में डाल दिया है और अब हम इसको भी पीस लेंगे। देखिए हमने अपनी फ्राइड वेजिटेबल्स को पीस लिया है और अब हम इसे खाली करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। देखिए हमारा सब्जियों का मिक्सचर भी पिस कर तैयार हो चुका है। अब हमें ये करना है कि जो हमने अपने आलू पहले वो करके रखे थे ना, मैश करके रखे थे सारे मसाले डाल के, उसके अंदर इन तमाम चीज़ों को डाल देना है। साथ में ये चना भी डाल देंगे, इसको हमने पीसा था। अब इस मिक्सचर को खूब अच्छी तरह से मैश करेंगे। देखिए हमारा मिक्सचर बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे में मिल चुका है और इसको मैंने हाइजीनिक वे में अपने हाथों को खूब अच्छी तरह से साफ करके धो के तब तैयार किया है। अब यही वक्त है जब आप ये चेक कर लें इसमें कि इसमें नमक, मिर्च, आमचूर पाउडर या लेमन जूस कुछ भी कम आपको लगे तो आप इसी वक्त इसमें डाल लें अपने जायके के हिसाब से। और अगर ठीक है तो आप ये करें कि इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए।
और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा गीला है, मतलब इसके कबाब बनाने में आपको परेशानी हो सकती है, तो आप थोड़ा सा बेसन फिर से ड्राई रोस्ट करें और इसमें मिला दें और तब फ्रिज में रख लें। ठीक है, तो मिलते हैं 2 घंटे के बाद। 2 घंटे हो चुके हैं और ये जो मैंने फ्रिज में रखा था ये अब मैंने बाहर निकाल लिया है। अच्छा, ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मैं इसको फ्रिज में रखने गई तो ये मुझे थोड़ा गीला लगा, और जब मैंने इसके कबाब बनाने चाहे तो ये ठीक से बन नहीं पा रहे थे, यानी कि शेप नहीं आ रही थी। तो मैंने इसको थोड़ा सा बाइंड करने के लिए भुने हुए चने जो होते हैं वो लिए, और लगभग 100 ग्राम के करीब होगा, उसको मैंने मिक्सी में चलाया। चलाने के बाद इसमें मिला दिया। मिलाने के बाद ये थोड़ा सा थिक हो गया। फिर जाहिर सी बात है, जब मैंने इसमें चने डाले तो उसमें मिर्च और नमक भी थोड़ी कम हो गई, लेमन भी कम हो गया, तो मैंने सब चीज़ दोबारा से इसके अंदर मिलाई है। तो एक ऑप्शन और ये हो गया कि आप इसमें भुने चने भी डाल सकते हैं, और अगर आपके पास चने भी नहीं हैं तो आप ब्रेड स्लाइस लें 4-5, उसको बिल्कुल फ्रेश आप चला लें मिक्सी में और वो इसके अंदर मिला लें, और फिर अपना नमक मसाला एडजस्ट करके इसको दोबारा से तैयार कर लें। तो अब ये बिल्कुल ठीक से कबाब बनने के लिए तैयार है। चलिए तो फिर कबाब बनाना शुरू करते हैं। चलिए अपने कबाब को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है ताकि मैं इसको अपने हथेली पे लगा लूँ, ताकि मेरे कबाब जो हैं चिपके नहीं। तो बस शुरू करते हैं। अपने मनपसंद जैसा भी आपको डिज़ाइन अच्छा लगता हो उसमें से एक आप पीस लीजिए और उसको शेप देते हुए जैसा भी आप पसंद करते हो। इसी तरह से अपने सारे कबाब को बना लीजिए और फ्रीज़र में रख दीजिए, और जब भी ज़रूरत हो उतने निकालिए और फ्राई कर लीजिए। इससे ज़्यादा हेल्दी कबाब मैं समझती हूँ और कोई नहीं होंगे, और बच्चों को भी खिलाने का एक बहुत अच्छा तरीक़ा है ये। बच्चे सब्जियां नहीं खाएं तो आप इस तरह से उनको खिला सकते हैं। तो चलिए इसी तरह से अपने तमाम कबाब को तैयार कर लीजिए। चलिए अपने कबाब को फ्राई करना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने ये किया कि मैदा ले लिया है, इसमें हम इन कबाबों को डस्ट करेंगे सिर्फ, और तब अपने तवा में डाल देंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उसका वो भी बना लेते हैं, इसका घोल बना लेते हैं। घोल बनाने के बाद फिर उसमें अपने कबाब को डालते हैं और फिर सूखे या तो ब्रेड क्रम या किसी में करके दोबारा से डालते हैं। तो मैं समझती हूँ ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तवा हमारा तैयार है और इस कबाब को तलने के लिए हमने सरसों का तेल इस्तेमाल किया है। उसको पहले थोड़ा सा पका लिया, फिर उसके बाद हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो अपने कबाब को उठाएंगे और मैदे के अंदर थोड़ा सा उलट पुलट कर देंगे, और बस फिर इसके बाद हम इसको गरम तेल में डाल देंगे। और इसको थोड़ी देर के बाद फिर हम दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे ताकि ये कबाब जले नहीं। और लगभग 3-4 मिनट के बाद हम इसको पलट देंगे।
ये देखिए हमारे कबाब कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं। और जब इसको नींबू और प्याज के साथ सर्व किया जाएगा हरी चटनी के साथ, तो फिर इन कबाबों का मज़ा ही दुगना हो जाएगा। इसी तरह इनको अभी सिकने दीजिए, और जब तक ये खूब अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए, जब तक आपको इन्हें सेकना है। चलिए अपने कबाबों को पलट देते हैं। 2-3 मिनट हो गए। ये देखिए ये फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसको सर्व करके आपको दिखाते हैं।